गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू देखिए। इस एमसीक्यू में आपको ये नेटवर्क गिवन है और आपको हाइब्रिड पैरामीटर में H12 की वैल्यू पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक काम कीजिए, हाइब्रिड पैरामीटर्स की इक्वेशन लिखिए। क्या बन जाएगी वो? कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिए H12 ये रहा, तो इस इक्वेशन का भी काम नहीं है, इसे साइड पे कर देते हैं। तो H12 हमें किस तरह से मिल जाएगी वैल्यू उसकी? ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0। आपकी अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी? कुछ इस तरह से। यहाँ से आप देख सकते हैं H12 क्या होता है, V1 और V2 की रेशियो ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0। यहाँ पे इस टू पोर्ट नेटवर्क में, गिवन टू पोर्ट नेटवर्क में हमें H12 निकालने के लिए कहा गया। H12 होता क्या है वो हमें पता चल चुका है, V1 और V2 की रेशियो ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0। तो चलिए निकालते हैं। तो ये होता है आपका H12। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस सर्किट में I1 की वैल्यू को 0 रखते हैं और देखते हैं आपका सर्किट क्या बन जाएगा। ये I1 की वैल्यू हमें 0 चाहिए। I1 अगर 0 होगा तो ये जो डिपेंडेंट सोर्स है उसकी वैल्यू क्या है? अल्फ़ा I1। यहाँ पे आपका I1 अगर 0 हो जाएगा तो ये आपका अल्फ़ा I1 कितना हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आपकी डिपेंडेंट सोर्स की मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? अल्फ़ा I1 विल बी 0 एम्पेयर। तो 0 एम्पेयर के करंट सोर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एज ओपन सर्किटेड। तो आपके यहाँ पे इस गिवन टू बोर्ड नेटवर्क में आपका ये डिपेंडेंट सोर्स क्या हो जाएगा? ओपन सर्किटेड। तो इसे रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पे ये आपका करंट सोर्स ओपन करने पे इस तरह से बन जाएगा। अब इस ब्रांच का कोई काम नहीं है, इसे भी गायब कर दीजिए। ये कर दिए इरेज। अब देखिए आपका सर्किट इस तरह से लेफ्ट ओवर हो जाएगा विथ I1 इक्वल टू 0 एम्पेयर। इस सर्किट के लिए इक्वेशंस बनाइए, नोडल और लूप, विच एवर यू लाइक। तो चलिए मैं लूप एनालिसिस की हेल्प से इस सर्किट की कुछ इक्वेशंस बनाता हूँ। क्या बन जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, V1 इज इक्वल टू, अगेन लूप इक्वेशन कैसे बनाते हैं? EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप करके EMF V1 विल बी इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 R2 प्लस I2 R2। here I1 इज इक्वल टू 0। तो आपकी अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी? I2 R2 की। ये आ गई आपकी इक्वेशन। हम एक काम करते हैं, लूप इक्वेशन इस साइड से भी बनाइए। तो क्या बन जाएगी आपकी लूप इक्वेशन? V2 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I1 into R2। अगेन एज वी नो I1 इज इक्वल टू 0। तो आपकी अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये आ गया आपकी इक्वेशन 2। ये आ गया आपकी इक्वेशन 1। हमें H12 क्या चाहिए? V1 और V2 की रेशियो ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0। सो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपको मिल जाएगा V1 इक्वल टू I2 R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। तो आपका H12 V1 और V2 की रेशियो ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगी? R2 divided by R2 plus R3. So D is your answer.
चलिए अभी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ये सर्किट गिवन है। किस तरह का सर्किट है ये? टी सर्किट। और इस टी सर्किट के लिए आपको जेड पैरामीटर्स पूछे गए हैं। तो लेक्चर 1 में हमने बात की थी टी और पाई के सर्किट के बारे में। कुछ डेरिवेशंस के एंड रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हम टी सर्किट की डेरिवेशन का एंड रिजल्ट यूज़ करेंगे रिगार्डिंग जेड पैरामीटर्स की डेरिवेशन। तो उसकी हेल्प से, उस डेरिवेशन की एंड रिजल्ट की हेल्प से यहाँ पे आपका Z11 क्या बन जाएगा? 20 + 40 = 60 ओम। Z12 और Z21 क्या बन जाएंगे? सिंपली 40 ओम। और आपका Z22 क्या बन जाएगा? 60 + 40 100 ओम। तो ये आ गया आपके Z पैरामीटर्स के सारी वैल्यूज़। इन्हें मैट्रिक्स में हम फॉर्म में लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे इसे हम? ये आ जाएगा आपका Z11, यहाँ आ जाएगा Z12, ये Z21 और ये आ जाएगा आपका Z22। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे। Z11 क्या है? 60। ये आ जाएगा आपका Z पैरामीटर्स का मैट्रिक्स फॉर्म में आंसर। 60 40 40 100 सी इज योर आंसर। चलिए ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपसे पूछा गया है कोई आपके पास नेटवर्क गिवन हो, कोई भी आरएलसी से बना हुआ नेटवर्क, 2 पोर्ट नेटवर्क हो आपके पास। उसे हमें चेक करना हो कि ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है कि नहीं, या आप कह लीजिए इस नेटवर्क में रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है कि नहीं। तो कैसे बताएंगे? अगर हमें इस 2 पोर्ट नेटवर्क के बारे में ट्रांसमिशन पैरामीटर्स गिवन हो, तो उन ट्रांसमिशन पैरामीटर्स की हेल्प से हम कैसे बता सकेंगे कि ये 2 पोर्ट नेटवर्क पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, या कह लीजिए ये 2 पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल है कि नहीं। हम कैसे बताएंगे? इफ़ वी आर गिवन विद द ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। सो द सिंपल आंसर इज ट्रांसमिशन पैरामीटर्स गिवन हो, उसे आप AD - BC कीजिए। ये शुड बी गेटिंग 1। 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए ट्रांसमिशन पैरामीटर्स निकालिए, ABCD चारों के चारों पैरामीटर्स निकालिए, AD - BC कीजिए, द आंसर शुड बी 1। तो आप कह सकेंगे कि आपका जो गिवन 2 पोर्ट नेटवर्क है दैट इज रेसिप्रोकल, और यू में से उस पर रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज एप्लीकेबल। सो और आंसर इज हियर डी। चलिए ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में कहा गया है ये 2 पोर्ट नेटवर्क अगर रेसिप्रोकल है या रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल है इस 2 पोर्ट नेटवर्क में, तो बताइए कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी। देखिए आपका 2 पोर्ट नेटवर्क अगर रेसिप्रोकल या सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है, तो आपने जानना हो कभी कि आपका जो गिवन नेटवर्क है दैट इज रेसिप्रोकल और सिमेट्रिकल। तो आप कैसे जानेंगे? आपके पास अगर Z पैरामीटर्स हो तो आप Z पैरामीटर्स की हेल्प से भी रेकन कर सकते हैं कि आपका जो गिवन नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल है कि नहीं। सिमिलरली अगर आपके पास Y पैरामीटर्स हो तो भी आप Y पैरामीटर्स की हेल्प से बता सकते हैं कि आपका गिवन नेटवर्क रेसिप्रोकल या सिमेट्रिकल है कि नहीं। सिमिलरली T पैरामीटर्स, H पैरामीटर्स, G, T इनवर्स, कोई भी पैरामीटर आपके पास गिवन हो, आप किसी भी पैरामीटर की हेल्प से बता सकते हैं
कि आपका गिवन नेटवर्क इज रेसिप्रोकल और नॉट। गिवन कि आपको कंडीशन बतानी चाहिए कि जेड पैरामीटर्स की हेल्प से किस तरह से बताना है। तो देखिए कोई भी गिवन नेटवर्क रेसिप्रोकल है कि नहीं, उसके लिए क्या कंडीशन रहती है इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स, इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर्स, इन टर्म्स ऑफ टी पैरामीटर्स। एक बार वो देख लीजिए। तो देखिए ये सेट ऑफ इक्वेशंस रहती हैं आपकी। अगर आपको कभी भी किसी गिवन नेटवर्क के बारे में बताना हो कि वो गिवन नेटवर्क रेसिप्रोकल है कि नहीं, और आपके पास अगर सेट पैरामीटर्स गिवन है, तो आपने क्या देखना है, Z21 शुड बी इक्वल टू Z12। अगर गिवन नेटवर्क के जो आपके पास सेट पैरामीटर्स होंगे और उसमें अगर Z12 इज इक्वल टू Z21, आप कह सकेंगे कि योर नेटवर्क इज रेसिप्रोकल। सिमिलरली अगर आपके पास Y पैरामीटर्स किसी नेटवर्क के गिवन होंगे, तो आपने क्या देखना है, अगेन Y12 शुड बी इक्वल टू Y21। अगर ऐसा होगा तो आप कह सकते हैं कि आपका नेटवर्क क्या है, रेसिप्रोकल। सिमिलरली यहाँ पे एच पैरामीटर्स गिवन होंगे, ट्रांसमिशन पैरामीटर्स गिवन होंगे। इस तरह से कंडीशन रहती है टू चेक कि आपका नेटवर्क रेसिप्रोकल है कि नहीं। आप कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं टू आंसर। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि नेटवर्क हमारा रेसिप्रोकल हो तो उसके लिए कौन सी कंडीशन सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी इज आंसर टू नेटवर्क शुड बी रेसिप्रोकल, H12 should be equal to minus H21 as stated by this। सिमिलरली आपके पास किसी भी नेटवर्क के बारे में Z, H, Y कोई भी पैरामीटर्स गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि गिवन नेटवर्क बताइए सिमेट्रिकल है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, कौन सा भी आपके पास पैरामीटर्स की इक्वेशन गिवन है आपके नेटवर्क के रिगार्डिंग, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर Z11 इक्वल टू Z22 होगा, आप कह सकेंगे आपका जो गिवन नेटवर्क है दैट इज सिमेट्रिकल। और अगर आपके पास वाई पैरामीटर्स गिवन होंगे तो आपने चेक करना है Y11 इज इक्वल टू Y22 और नॉट। अगर होगा तो आप कह सकते हैं योर सर्किट इज गिवन, नेटवर्क इज सिमेट्रिकल। सिमिलरली डेल्टा इज इक्वल टू 1। देखिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार MCQs में पूछ लेते हैं रिगार्डिंग रेसिप्रोकल और सिमेट्रिकल कि बताइए नेटवर्क सिमेट्रिकल हो तो कौन सी कंडीशन से पता चलता है। तो 3 गलत कंडीशंस लिखी होंगी और एक सही कंडीशन लिखी होगी एज इन दिस केस, और आपको वहाँ पे मार्क करना होगा कि इस कंडीशन से हम बता सकते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है दैट इज रेसिप्रोकल और सिमेट्रिकल। सो यू शुड नो दिस चार्ट, इट्स एन ईजियर चार्ट। यहाँ पे एक काम करते हैं, आप ये चार्ट यहाँ तक याद रख लीजिए। इतना चार्ट भी याद रख लेंगे आपके MCQs निकल जाएंगे। इतना पोर्शन रेयरली कभी MCQ में पूछा गया है, तो रेयरली कभी पूछा जाएगा तो आपको पूरा चार्ट याद रखने में मुश्किल होती है। तो आप एक काम कीजिए, ट्राई टू रिमेंबर दिस मच ऑफ अ चार्ट। तो काफ़ी आसान है, आप याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये इतना आसान क्यों है। 1 2 शुड बी इक्वल टू 2 1 फॉर द रेसिप्रोकल। द कंडीशन इज सेम फॉर द वाई पैरामीटर्स ऑल्सो, 1 2 शुड बी इक्वल टू 2 1 एंड अगेन इन एच पैरामीटर्स 1 2 शुड बी इक्वल टू 2 1 इन अ नेगेटिव वे। तो इस तरह से आप ये चार्ट याद कर ही सकते हैं। तो इतना चार्ट याद कर लीजिए, ये MCQs में पूछा रह जाती हैं कंडीशंस, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ये चार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सर्किट गिवन है और उसके लिए आपको Z पैरामीटर्स के मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया है, बताइए कौन सा सही है। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, Z पैरामीटर्स की इक्वेशन देखते हैं क्या होती है। इस तरह से आ जाएगी आपकी Z पैरामीटर्स की इक्वेशन। अब यहाँ से एक काम करते हैं, 1 बाय 1 Z11, Z12, Z21, Z22 सारे के सारे कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं उसका मैट्रिक्स बना के कौन सा मैट्रिक्स सही है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 0 कर दीजिए। तो आपकी अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी, कुछ इस तरह से। यहाँ से आप देख सकते हैं Z11 क्या होता है, Z11 विल बी इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय I1 ऑन कीपिंग I2 इक्वल टू 0। और सिमिलरली Z21 क्या आ जाएगा, V2 और I1 की रेशियो ऑन कीपिंग I2 इक्वल टू 0। तो अब इस सर्किट से डिड्यूस कर लेते हैं। कैसे करेंगे, I2 को रखना है आपको 0 और लूप या नोडल एनालिसिस जैसे आपको ठीक लगता है उसकी हेल्प से कुछ इक्वेशंस बनाइए।
और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, लूप इक्वेशन क्या बन जाएगी, V1 इक्वल टू 3 प्लस J4 I1 प्लस 3 प्लस J4 I2, ये आ जाएगा आपका EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, लूप इक्वेशन। एज वी नो I2 इज इक्वल टू 0, तो ये रेशो आपकी बन जाएगी 3 प्लस J4। तो इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे V1 डिवाइडेड बाय I1 क्या बन जाएगा, 3 प्लस J4 ऑन कीपिंग I2 इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर Z11। अब सिमिलरली इस साइड पे लूप इक्वेशन लिखिए, तो क्या बन जाएगी आपकी लूप इक्वेशन, V2 इक्वल टू 3 प्लस J4 I1 प्लस 3 प्लस J4 I2 प्लस 2 प्लस J2 I2। अगेन एज यू नो I2 इज इक्वल टू 0, तो आपकी अबव इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपकी V2 और I1 की रेशियो आ जाएगी ऑन कीपिंग I2 इक्वल टू 0 3 प्लस J4 ohms। सो Z11 और Z21 का हमें आंसर मिल गया है। देखिए कोई आंसर मार्क कर सकते हैं कि नहीं, Z11 और Z21 ये है 3 प्लस J4। सो B इज आंसर, बाकियों में आंसर्स अलग हैं। तो चलिए फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस Z21 और Z221 भी निकाल लेते हैं। तो देखिए Z12 और Z22 किस तरह से निकल जाएगा, ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0, आपकी वो इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से। और यहाँ से आप देख सकते हैं Z12 क्या होता है, V1 डिवाइडेड बाय I2 की रेशो ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0। और सिमिलरली आप देख सकते हैं Z22 क्या होता है, V2 और I2 की रेशो ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0। तो अब इस सर्किट में I1 की वैल्यू को 0 रखिए और लूप और नोडल एनालिसिस लगा के जो भी आपको ठीक लगता है कुछ इक्वेशंस बनाइए इस सर्किट की। तो सबसे पहले इस साइड लूप इक्वेशन बनाइए, तो क्या बनेगा आपका, V1 इक्वल टू 3 प्लस J4 I1 प्लस 3 प्लस J4 I2। as you know in this case we have considered I1 to be 0, so above equation will be this। यहाँ से हम देख सकते हैं V1 और I2 की रेशियो क्या बन जाएगी, ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0 3 प्लस J4, ये आ गया आपका Z12। सिमिलरली एक काम करते हैं, अब इस साइड पे लूप इक्वेशन लगाई, तो देखिए आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, V2 इक्वल टू 3 प्लस J4 I2 प्लस 2 प्लस J2 I2 प्लस 3 प्लस J4 I1। As we know, now we have considered I1 to be 0, so above equation will be this। तो यहाँ से आप देख सकते हैं V2 और I2 की रेशो ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0 इज 5 प्लस J6। तो ये आ गया आपका Z22। फाइव प्लस J6, सो B इज योर आंसर। चलिए अभी MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए इस MCQ में आपको कहा गया है अ वन पोर्ट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ capacitor of 2 farad in parallel with a resistor of 1/3 ohms.
तो पैरेलल सर्किट कैसा बन जाएगा इनका, कैपेसिटर इन पैरेलल विद रेजिस्टर। ये आ गया आपका 1 पोर्ट 1 एंड 1 डैश उसके टर्मिनल, तो ये बन गया आपका 1 पोर्ट नेटवर्क। और आपको पूछा गया है इनपुट एडमिटेंस क्या होगा, तो कैसे बताएंगे, सिंपल है। इस नेटवर्क को एस डोमेन में बनाइए। एस डोमेन सर्किट क्या बन जाएगा, अबव सर्किट का सेम रहेगा। क्या करते हैं हम, कैपेसिटर को 1/CS कर देते हैं और इंडक्टर को एस डोमेन में करना हो तो L/S कर देते हैं जब एस डोमेन में सर्किट बनाना हो, और आर को एज इट इज रहने देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका एस डोमेन में सर्किट। यहाँ पे इसका इनपुट एडमिटेंस क्या बन जाएगा, 1/R प्लस CS। Z11 निकालना होता तो क्या होना था, वो R इन पैरेलल विद CS। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाना था, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हो। कभी भी पैरेलल ब्रांचेस का सर्किट हो आपके पास, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका हम अगर हमें Z पैरामीटर इम्पीडेंस चाहिए हो तो हम क्या करते हैं, एडमिटेंस कैलकुलेट करते हैं, और फ्रॉम दिस इक्वेशन हम यहाँ से उसका इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पैरेलल ब्रांचेस से बना हुआ कोई सर्किट हो तो हम क्या करते हैं, एडमिटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तो पूछा ही हमसे एडमिटेंस है, तो एडमिटेंस में आपका G क्या होता है, 1/R, और कैपेसिटिव ससेप्टेंस क्या होता है, CS, और इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होता है, 1/LS। इसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव ससेप्टेंस। इसे कहते हैं कंडक्टेंस, और इसे कहते हैं कैपेसिटिव ससेप्टेंस। तो यहाँ पे सिंपली ऐड कर दीजिए कंडक्टेंस को और कैपेसिटिव ससेप्टेंस को, तो ये आपका बन जाएगा 3 प्लस capacitance is given to be 2 farad. Input admittance of the given network 3 plus 2S. So A is your answer. चलिए ये MCQ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है फॉर अ 2 पोर्ट रेसिप्रोकल नेटवर्क 3 ट्रांसमिशन पैरामीटर्स आर, और आपसे D की वैल्यू पूछी गई है। तो सर्किट अगर 2 पोर्ट नेटवर्क अगर रेसिप्रोकल होता है और उसके हमें ट्रांसमिशन पैरामीटर्स गिवन हो तो हम क्या कह सकते हैं, AD minus BC will be equal to 1 for a reciprocal network। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप अपना D निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, D will be equal to 9. So B is your answer.